Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve question number 5 and question number 6 of exercise 11.1. So let us start with question number 5. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और उस सर्कल का एक आर्क है जो कि उसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो हमें 3 क्वेश्चन इसमें फाइंड करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस आर्क का लेंथ बताइए, एरिया बताइए, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क के वजह से जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया, और एरिया बताइए सेगमेंट का जो फॉर्म्ड हो रहा है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के से जो है सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसका एरिया फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 5। ठीक है, एक सर्कल में बना देता हूँ सबसे पहले। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है। सपोज करिए ये आर्क है ए और ये बी आर्क है। इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए कॉर्ड है ए बी। ठीक है, अच्छा, अब इस कॉर्ड से मतलब इस आर्क से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। तो ये कॉर्ड से सबटेंड हो चाहे आर्क से, दोनों सेम होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमें लेंथ बताना है आर्क का, मतलब ए बी का। मुझे आर्क यहाँ सी में लिख देता हूँ, आर्क ए सी बी का पहले मुझे लेंथ बताना है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, देखिए गिवन है आपका आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू है 60। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। मुझे आर्क लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे दिखाते हैं ए सी बी का, ये आर्क है, आर्क का सिंबल, इसका मुझे लेंथ चाहिए। तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो 2 पाई के वैल्यू यहाँ पर दिया है आपका, क्या नहीं दिया है, तो 22/7 मैं पुट करूँगा। आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, थीटा का 60 अपॉन 360, 0 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम, 7 से 3 टाइम 21, तो और ये 3 से 6 से 2 टाइम, और 2 से फिर ये 2 1 टाइम। तो कितना बचा 22 ऊपर, और नीचे आपका कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेंथ हो गया किसका, आर्क का। इस आर्क का ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए क्या फाइंड करना है। अब मुझे देखिए फाइंड करना है सेकेंड, अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये देखिए जो आर्क है, ये जो आर्क है ACB, इस आर्क ACB से ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है, ये सेक्टर का, ये पूरा जो सेक्टर है। ठीक है, ये मैं सेट कर देता हूँ। ये आपका जो सेक्टर है,
इसका मुझे एरिया फार्म करना है, एरिया कितना होगा बताना है। तो फार्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 होता है। तो मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मतलब 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 60/360। ठीक है, सॉल्व करिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किनारे में लास्ट में लिख देता हूँ, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 60 से 6 टाइम 1/6, 7 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 से 11 टाइम। तो आ गया 11 ऊपर और 21, 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 1 जा 20, 1 2 कैरी 21 1 जा 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका सेक्टर भी मिल गया। अब तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, तीसरा हमको देखिए फाइंड करना है जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए ये जो कॉर्ड है, यहाँ आप देखिए ये कॉर्ड है ए बी। अब इस ए बी कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये देखिए ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक सेगमेंट इधर बन रहा है, ए डी बी कह सकते हैं, और एक सेगमेंट ए सी बी बन रहा है, ए सी बी ए, ये सेगमेंट बन रहा है ना, ये डी टाइप का जो डी शेप का है। तो डी शेप वाले का इसे छोटा इसी का मुझे निकालना है। तो आइए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए सेक्टर तो मुझे मिल गया है, ये एरिया सेक्टर का मिला मुझे, इस सेक्टर का मुझे एरिया मिल गया है। अब किसी तरह से मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे मैं फाइंड करता हूँ। तो ये आपका ट्रायंगल है, तो यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, इसके सेंटर से इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो ये सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया आपका ई, ओ ई, ठीक है, ये आपका ओ ई हो गया। हम ये जानते हैं कि किसी सेंटर से उसके कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ए ई इक्वल हो जाएगा बी ई के, ए किसके इक्वल हो जाएगा बी ई के। अच्छा, अब देखिए जो है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जब ए इक्वल हो जाएगा बी ई के, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर वो होते हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करवाना चाहे तो हो सकते हैं। कौन से मेथड से, RHS वाले, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो कोई दो राइट ट्रायंगल, यहाँ दो राइट ट्रायंगल है, अगर दो राइट ट्रायंगल में आपके जो है दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों राइट ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, OC को कॉमन है, इसको इक्वल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्लियरली इन फिगर ट्रायंगल OBC एंड, देखिए OBC एंड OAC आर कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, वेयर लिख दीजिएगा, वेयर OE परपेंडिकुलर है BAB पर। ठीक है, देखिए OE जो है आपका AB पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, मेरा इतना हो गया जो है ना। तब जब ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है
और परपेंडिकुलर है तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जब ये आपका कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल कौन सा, ई, जो एंगल ई ओ बी होगा, एंगल ई ओ बी, ये 30 डिग्री होगा और इधर भी 30 डिग्री होगा। क्लियर है? ये एंगल भी आपका जो होगा ई ओ बी, एंगल ई ओ बी, अलग से मैं फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, यही बना है ना ये, ठीक है, फिगर इस पर परपेंडिकुलर है। ये ओ ई है, ये आपका ए है, ये बी है, ये ओ है। ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। तो अब देखिए ये आपका जब 30 डिग्री है तो ये आपका इस किसी एक ट्रायंगल देखते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस 90 के सामने, और ये आपका बेस हो गया। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये आपका पता है ओ बी कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ये ओ ए भी 21 सेंटीमीटर। तो किसी एक ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग और मैं किसी तरह से बी ई या ई बी का वैल्यू फाइंड करता हूँ, उसका डबल कर दूंगा तो ए बी मुझे मिल जाएगा। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हम पता कर लेंगे किसी तरह से, इसमें थोड़ा माइंड लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। आप कॉन्ग्रुएंट से भी इक्वल कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मैंने कहा या थ्योरम का प्रयोग करिए या कॉन्ग्रुएंट से आप कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये ए इक्वल बी इक्वल होगा। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए इक्वल बी इक्वल 1/2 ए बी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट था, इसी वजह से ये ए और बी इक्वल होगा और ये दोनों ए और बी आधा होंगे ए बी का। अच्छा, अब देखिए जो है इतना हो गया। तो अब देखिए इन राइट ट्रायंगल किसमें, ओ ई बी में चलता हूँ, ओ ई बी में। तो ये देखिए 30 डिग्री है, तो मैं मुझे हाइपोटेनस पता है और ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर पता नहीं है, बेस भी पता नहीं है। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ, ओ ई को मैं ले लेता हूँ। तो बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन था कॉस का होता है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा बेस आपका ओ ई और हाइपोटेनस 21 सेंटीमीटर। कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 इक्वल ओ ई अपॉन 21 सेंटीमीटर। तो ओ ई का वैल्यू हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 21√3/2 सेंटीमीटर। ओ ई का वैल्यू हमें मिल गया। अब ओ ई का वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है, ये ओ ई का वैल्यू मिल गया। अब किसी तरह से बी ई का वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। इसी तरह अगेन उसी ट्रायंगल में मैं अगेन इन ट्रायंगल ओ ई बी, यहाँ ओ है, ओ ई बी में फिर जाता हूँ मैं। अब की बार साइन लगाता हूँ क्योंकि अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, बी अपॉन 21 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर अपॉन 2 हो गया। तो बी मुझे मिल गया और ओ ई मुझे मिल गया, ओ ई और बी मुझे मिल गया। तो जब मुझे बी ई मिल गया, ओ ई मिल गया, तो ये ट्रायंगल अगर कहेंगे तो अगर ऐसे इसको घुमा दूंगा मैं इस ट्रायंगल को, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट मिल गया, तो और बी मुझे है, डबल पता कर लेंगे तो डबल कर देंगे तो ए बी मुझे मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो होगा इसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2BE, 2 इंटू बी का वैल्यू 21 सेंटीमीटर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 21 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, तो मेरा ये 21 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए 21 सेंटीमीटर ये हो गया और
ये आपका हाइट दिया है, तो अब मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2, बेस की वैल्यू है आपकी ए बी और हाइट की वैल्यू है ओ ई है, ठीक है। तो 1/2, बेस आपका 21 सेंटीमीटर, हाइट आपका 21√312 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, 21 का 21 मल्टीप्लाई करेंगे 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया आया अभी। अब मुझे किसका एरिया फाइंड करना है? सेगमेंट का। तो अब मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देता हूँ। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। बी सी ए बी, ठीक है। इसको बोलेंगे बी सी ए बी का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकलेगा? सेक्टर को माइनस करें। सेक्टर कितना आया था? सेक्टर का आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करिए। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा इसको। √3 का वैल्यू पुट करने के लिए बोला है? नहीं बोला है, इतना पर ही छोड़ सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 924 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसका वैल्यू पुट कर सकते हैं? √3 का। इतना पर ही आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत बड़ा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। एक कॉर्ड है, एक सर्कल का, रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर है सर्कल का। एक एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर 60 डिग्री का। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर्स एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब उस जो वहाँ पर जो कॉर्ड बनेगा, उस कॉर्ड का माइनर और कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट्स का मुझे सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट्स का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो पाई का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका सर्कल है, ये आपको सेंटर दिया, ठीक है। अब कॉर्ड बनाना है, तो 2 रेडियाई हमको खींचना होगा। यहाँ मैं कॉर्ड बना देता हूँ ए बी। ये ए बी आपका कॉर्ड हो गया। यहाँ मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आर्क हो गया ए सी बी। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि एक सेगमेंट आपका हो गया ए सी बी ए। ये देखिए एक सेगमेंट हुआ ए सी बी ए, इस कॉर्ड ए बी के करस्पॉन्डिंग। और तो ये छोटा सेगमेंट है, इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये आपका बड़ा सेगमेंट है, इसका नाम ले लीजिए ए डी बी ए। ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट मैं निकाल करके और पूरे सर्किल में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा मेजर सेगमेंट पता चल जाएगा। सॉरी, हाँ, मेजर सेगमेंट। तो देखिए पहले मैं लिखता हूँ गिवन थीटा इक्वल 60 है, आर इक्वल कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल यहाँ सबटेंड रहा है 60 डिग्री और ये है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 60 है। तो देखिए पिछले वाले में मैं थोड़ा लंबा हो गया था हमसे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए 60 है, 60 डिग्री। यहाँ कोई दोनों एंगल कितने बनेंगे? तो ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल है। ये ट्रायंगल ओ ए बी अगर है, इसमें 2 साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, क्योंकि रेडियाई सेम सर्कल के। तो जब ये 2 साइड इक्वल हैं, इनके अपोजिट, इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होंगे। इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। 9th में एक थ्योरम उस पर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्लियरली एंगल ओ ए बी और ओ बी ए
इक्वल एक्स में मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? एक्स। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैं इनको एक्स मान लेता हूँ, ठीक। अच्छा, अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नाउ एंगल ओ प्लस एंगल ए सिंस एंगल ओ प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट एंगल ओ प्लस, लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ ओ ए बी कर दीजिए और यहाँ पर ओ बी ए कर दीजिए। तो इन दोनों का वैल्यू मैं x लिया हूँ और एंगल ओ कितना है? 60 डिग्री है। तो x प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। तो x 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, और 60 को उधर भेजें 120 हो जाएगा, तो 2x इक्वल 120 डिग्री और x इक्वल आपका हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री आता है। देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब ये आइसोसेलर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड की वैल्यू कितनी है? ये देखिए साइड आपको ये 15 है, ये 15 है, जब इक्विलेटरल है तो ये भी आपका 15 ही हो जाएगा, ए बी भी आपका 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो √3 15 सेंटीमीटर, 15 का 225 होता है, तो 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो मुझे ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। अब मुझे सेक्टर का एरिया मैं पता करूँगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू है 3.14, यहाँ से √3 में वैल्यू पुट करूँगा, दिया है, और आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा 60/360। सॉल्व करिए इसे, तो 3.14 ये 1/6 हो जाएगा, तो इंटू 15 इंटू 1/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम ये कैंसिल होगा, तो और ये 2 से 3.14 को कितने टाइम कैंसिल करेगा? ये आपका हो जाएगा 1.57 टाइम। तो ये आपका मल्टीप्लाई करिए 1.57 इंटू 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, इतना आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? माइनर सेगमेंट। सो माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया इस सेक्टर में से माइनस कर दीजिए, किसको? ट्रायंगल को। 225 √3 का वैल्यू मैं रख देता हूँ 1.73/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा 60, 1.57 इंटू 5 इंटू 60 माइनस 225 इंटू 17.73/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 225 इंटू 1.73 का
मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, टाइम लगेगा करने में, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि ये देखिए 60 को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, मान लीजिए 4 का मैं नहीं करता, 15 इंटू, कुछ देर के लिए मैं 15 इंटू 4 अगर लिख देता, ठीक है, अगर मैं 15 इंटू 4 लिख देता, जैसे मैं लिख ही देता हूँ इसको, मान लीजिए मैं लिख दिया इसको 5 इंटू 15 इंटू 4, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ 2 to 5 को 15 इंटू 15। तो थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेटर का तो यूज करना नहीं है। तो 15 देखिए इसमें है, इसमें भी है, 15 में कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक। 5 इसमें है और एक 15 में 5 छिपा होगा मतलब फैक्टर के फॉर्म में, तो मैं 5 इंटू 15 कॉमन निकाल लेता हूँ और अपॉन 4 रखिए, तो अंदर ब्रैकेट में कितना आएगा 1.57 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1.73 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करिए, 1.57 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 15 का 5 मल्टीप्लाई किए 75 हुआ, 75/4, और अंदर कितना होगा 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 6.28 माइनस, इसको करिए 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 9 1, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर। इसमें से माइनस करिए कितना आता है 75/4, माइनस करिए 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, फिर एक कैरी इसको दिया है, इसके पास 1 बचा है, 1 में से 1 0, फिर 6 में से 5 1, 1.09 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, अब हमें मेजर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पूरे सर्कल में से माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में से इसको माइनस करिए 75/4 माइनस 1 इंटू 1.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर करिए, तो 15 है, 2 बार होगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर इतना है, तो फिर आएगा आपका 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 75 15 5 जा 75/4 इंटू 1.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करिए माइनस कॉमन निकालिए, 15 और 5 फिर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ गया 3.14 इंटू 3 बचेगा, ठीक है, माइनस 1.09/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3.14 में, तो 3 4 जा 12, 12.56, 12.56 इंटू 3 माइनस 1.09/4, माइनस करिए मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 15 9 जा 75/4, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6, 1 7, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3, ठीक है।
37.68 माइनस 1.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करिए कितना आएगा 75/4, ये आपका हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 36.59 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर वाले का कैलकुलेशन जब आप करेंगे 75 का इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो 20.4375 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जब आप करेंगे, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका दोनों क्वेश्चन। इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।